बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कइस सुजूद। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल शुरूर। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अल्लाह करीम फरमाया कि मैं ऐसे इनामात अता किए कि मैं उन्होंने बैतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिता। इसके पिछे भी एक पूरी लम्मी कहानी है कि किस तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम दे इंतहाई बचपन माई साहिबा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उत्थे छोड़ने का हुक्म मिलया। फिर जिब्राईल अमीन रहनुमाई फरमाते रहे और उत्थे पहुँचे। फिर उन्होंने खुराक पानी ख़त्म हो गया तो किस तरह आबे जमजम पैदा होया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आउंदे जाते पता लेंदे रहंदे सन। फिर जिस वेले इस्माईल अलैहिस्सलाम कमकार करने थोड़े थोड़े चलने के काबिल होए तो कुर्बानी का हुक्म होया। फिर आपने वो कुर्बानी अदा की थी और उस तो बाद फिर तामीर काबा का हुक्म होया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिल के बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। वैस जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना। जिस वेले असा बैतुल्लाह शरीफ पहले आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया। फिर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इसे जगह बैतुल्लाह शरीफ मौजूद रहा। फिर तूफ़ान नूह दे विच हिजर असवद अल्लाह पाक ने उठा लिया और काबा शरीफ भी मुनहदम हो गया। और इस जगह ते आन के हुण भी ਜਿਹੜੀਆਂ पहाड़ियां इस तरह दियां कि सारियां दे नालियां दा पानी इत्थे आके जमा होंदा और फिर एक पासे एक नाले जिहड़ा वो खारिज हो वैंदा। ये पानी इत्थे जमा होंदा सी, आबादी है सी नहीं तो नाला जिहा बन गए सन। हर पासों एक नाला होंदा है। जिथे बैतुल्लाह शरीफ है ये भी एक छोटी जी टेकरी बन गई पहाड़ी के उत्ते है। गिरदा गिरदों नालियां दा पानी इकट्ठा होकर एक पासे निकल आंदा है। फिर इत्थे जिब्राईल अमीन ने निशानदेही की और उन्होंने बुनियादा ते जिन्हां ते आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ बनाया उन्होंने बुनियादा ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। ये उस टेकरी जी दे ढेरी दे सिर दे उत्ते आया। और जिहड़ा बैतुल्लाह शरीफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया वो जिहड़ा अजकल हतीम है छुट्टिया ये उस बैतुल्लाह शरीफ का हिस्सा है। मुस्ततील इमारत है और एक पासे दरवाज़ा है और उसके सामने पिछे दूजे पासे भी दरवाज़ा है। और लोग तवाफ़ करने तो बाद एक दरवाजे चो दाखिल होंदे दूसरे चो निकल वैंदे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लड़कपन के ज़माने बैतुल्लाह शरीफ की इमारत जिहड़ी इब्राहीमी है उसकी हालत बहुत मखदूश हो गई, गिरन लग पई। तो अहले मक्का ने उसनू शहीद करके तो जिहड़ा बैतुल्लाह इहदी दोबारा तामीर की और इसकी तामीर वास्ते उन्होंने एक पुराना जहाज़ जद्दे बंदरगाह ते खड़ा सी वो खरीदिया। उस वेले जहाज़ बादबानी होंदे और सारे लकड़ी दे बनदे और अच्छी लकड़ी दे बनदे। फिर वो लकड़ी समुंदर सारी उम्र रही जहाज़ों से चलती रही और लकड़ी की खसूसियत है कि अच्छी लकड़ पानी च रहे तो होर पुख्ता हो वैंदी। वो छत वास्ते उन्हें ये जहाज़ खरीदा और ऐलान ये किया गया कि जेड़ा पैसा हलाल है वो जमा किया जाए बैतुल्लाह की तामीर वास्ते। कोई शख्स मुश्तबे या मशकूक या हराम पैसा इस चंदे च ना देवे। बैतुल्लाह की तामीर वास्ते जमा ना किया जाए। अगरचे वो मुशरिक है लेकिन इतना एहसास उन्हें भी मौजूद है कि अल्लाह का घर है और हलाल पैसे ना बनाया जाए। वो जो हलाल पैसा सारे कबाइल अरब या अहले मक्का या जितने लोगों भी जमा किया जो हलाल पैसा जमा होया
उसका जिसने उन्हें तकमीना किया तो उसके नाल वो पूरी इमारत छत्ती नहीं सी जा सकी, खर्च ज़्यादा होंदा है। फिर उन्हें यह तय किया कि चलो कुछ हिस्सा छोड़ दो और उसकी निशानदेही कर दी जाए। चुनाचे उन्होंने इमारत मुरब्बा कर दी और नाल हतीम छोड़ दिता। हतीम बैतुल्ला शरीफ का हिस्सा, हत्ता कि हाजियां वास्ते एहतियात चाहिए कि दौरान तवाफ बाद लोगों को आदत है हतीम की दीवार के उत्ते हथ रख के गुजरते। ये जो उत्ते हथ रखा जाता है बैतुल्ला के अंदर चला जाता, ये तवाफ दुरुस्त नहीं। दीवार के उत्ते हथ नहीं रखना चाहिए, दीवार के नाल बाहरों गुजरना चाहिए। अगर बाहरों दीवार को हथ ला ले खैर है, लेकिन उत्ते रखे तो वो इं आ रहा जो बैतुल्ला के अंदर चला गया तो तवाफ अंदर नहीं करना, तवाफ गिरदा गिरद करना। हाजियों को इसका ख्याल रखना चाहिए। चुनाचे उन्होंने हतीम छोड़ के ये इमारत तामीर की थी, जिससे बड़ा मशहूर वाक़या कि जिसले हिजे असवद रखने की वारी आई तो वो आप लड़ने दे आ गए। हर कबीला दे कि हिजर असवद असा नसब करना। 12 कबाइल कुरैश दे सारे तलवार लैके तैयार हो गए। तो फिर उन्होंने तय किया कि कल सुबह पहला जड़ा बंदा हरम दाखिल हो वो फैसला कराया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़कपन है, आपकी नौ उमरी है और अल्लाह की शान के सब तो पहले हुजूर दाखिल होए। तो उन्हें आख्या है तो बच्चा, लेकिन हम चूँकि साड़ी शर्त है तो उन्होंने हुजूर की खिदमत जर्ज किया कि झगड़ा इसका क्या किया जाए। आपने एक चादर मंगवाई, आपने अपने दस्ते मुबारक ना हिजर असवद में उस चादर पर रखा। फरमाया सारे कबाइल आके उन्होंने सरदार ते चादर का एक कोना नप लो, इसमें उत्ते उठाओ। वो सारा मिल के उठाया। हुजूर अकरम सल्लम ने चादर तो उठा के तो उसकी जगह पर रख दिता, चूँकि हिजर असवद को इतना ज़्यादा वजनी और इतना बड़ा पत्थर नहीं है। ये मशहूर वाक़या। और उस वेले कुरैश ने ये जो दरवाजे भी ज़मीन की सतह पर होंगे, कुरैश ने फिर उसकी कुर्सी बहुत उच्ची करके पिछला दरवाज़ा बंद कर दिता, सिर्फ सामने दरवाज़ा रखा। शायद इससे उन्होंने ये ख्याल भी हो सी कि साड़ी इजारादारी रहे, हर कोई आवे और अंदर दाखिल ना हो, जिसमें असी कुंजी देवीए, जिसमें इजाज़त दईए वो अंदर दाखिल हो। ये तामीर बैतुल्ला दी कुरैश ने की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कपन के ज़माने। और बाहर हतीम छोड़ देता, इस वास्ते हतीम का भी तवाफ किया जाना। फिर जिस वेले हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए, हिजाज बिन यूसुफ ने अब्दुल मलिक के ज़माने हमला किया बैतुल्ला शरीफ ते और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की हुकूमत मक्का मुकरमा ते वो लड़ते शहीद हो गए। तो हिजाज बिन यूसुफ ने बैतुल्ला नू फिर हतीम अंदर दे के तो पूरी तरह तामीर कर दिता। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नू फरमाया कि आयशा अगर तेरी कौम नवी नवी मुसलमान न हुई होंदी तो मेरा दिल चाहता कि मैं बैतुल्ला नू उसकी असली शक्ल ते तामीर करा दें। लेकिन लोग नवे नवे मुसलमान हैं तो अक्सर काबा ढा के पान लग पे, ये हो गया वो हो गया, एक नवा इशू ना खड़ा हो जाए। हज्जाज बिन यूसुफ ने आख्या मैं ज़्यादती तो बड़ी कर बैठा, इब्न ज़ुबैर जी हस्ती नू शहीद कर बैठा, मक्का मुकरमा ते गोलाबारी की और संगबारी की और बैतुल्ला दियां जेड़े हैं परदे वो साड़ दिते गए और बैत हरम दे विच जंग हुई। बल्कि अजकल जिथे मुअज़्ज़िन की जगह बनी हुई इस दे गिरदा गिरद इस पासे लड़दे हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। फिर उन्होंने बाहर चौरस्ते कई दिन तक फांसी ते लटकाया रखा गया। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर मुस्ततील कर दिता। बाद आने वाले हुक्मराना चो किसी ने इस वेले मेरे ज़हन च ना नहीं, उन्होंने फिर बदल के तो मुरब्बा कर दिता कि हज्जाज ने अपनी शोहरत वास्ते इसमें मुस्ततील कर दिता, जिस तरह हजूर के ज़माने च उस तरह होना चाहिए। उस तो बाद कि हुकूमत आई तो वो हुक्मरान को ख्याल गुजरिया कि हज्जाज ने किया तो ठीक है, चूँकि जी ख्वाहिश रसूल होंगी वो भी सुन्नत होंगी है। अगर उस वक़्त उसनों कोई चीज़ माने तो जिस वेले माने नहीं उस पर अमल किया जाए। जिस तरह तरावी की नमाज हुजूर ने पढ़ाई लेकिन आखिर आपने छोड़ दी और फरमाया कि अपनी अपनी पढ़ लो, ये ना हो तुहाडे ते फ़र्ज हो जाए। लेकिन आपका दिल तो चाहता है ख्वाहिश ही कि पढ़ाई जाए बा जमात, मगर उधर ये माने आया कि अल्लाह नू इतनी पसंद होनी है कि फ़र्ज हो गई तुहाडे वास्ते मुश्किल हो जाएगी।
इस हदीस नूं लैके सैयदना फारूक आज़म ने फिर तरावी दी बाजमात नमाज शुरू कराई कि हुजूर दी ख्वाहिश है, आपनूं पसंद है, इस वास्ते सुन्नत है। तो बैतुल्ला शरीफ की तामीर भी चूँकि आपकी ख्वाहिश है, हजाज बिन यूसुफ आखे मैं ज्यादती तो बड़ी कर बैठा, उसका कोई कफारा तो अदा करा, बैतुल्ला उसकी असली हालत तामीर करा दी, लेकिन बाद आने वाले हुक्मरान ने फिर वापस करा दिता। फिर बाद किसी हुक्मरान ने इरादा किया कि गल तो ठीक है और इसमें उस तरह होना चाहिए, लेकिन उसनों फिर उलमा ने रोक दिता कि ये हुण बैतुल्ला शरीफ के नाल तुसीं छेड़छाड़ छोड़ दिओ, वरना हर आने वाला हुक्मरान तू उस तरह बना जाएगा, फिर को आएगा वो आखेगा नहीं ढा के मुरब्बा करिए, बाद आने वाला आखेगा नहीं मुस्ततील करिए। ये इसनूं हुक्मराना अज मजाक ना बनाओ, इसकी अजमत का तकाजा है कि इन्हूं छेड़िया ना जाए। चुनाचे उस वक़्त तो लैके वो हिजाज वाले काबे नूं शहीद करके दोबारा जिहड़ा बनाया गया वो अजे तक साढ़े सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी तामीर का फरमाया तो इस जलल बैता मसाबतन लिन्नास व अमन, आज ऐसा घर तामीर फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ये सआदत बख्शी मसाबतन लिन्नास, जिथे सारी औलाद आदम छिकी चली आती जमा हो जाती, यानी रूए ज़मीन तो मुसलमान और अल्लाह के हबीब नूं मनने वाले, अल्लाह के दीन नूं मनने वाले, उन्हां दे दिल छिके लगे होंदे ने। और एक ऐसा सफ़र है कि बैतुल्ला शरीफ जाओ तो दिल रजदा नहीं, फिर बार बार जान नूं दिल करदा, वो दिल च होर मुहब्बत वधदी, अल्लाह करीम होर तमन्ना पैदा कर दे। मसाबतन लिन्नास, लोग खिंचे चले आएंगे लोगों के जमा होने की जगह। और फिर मज़े की गल है कि जिथे लोग जमा होंदे ने, हुजूम होंदा, उत्थे तो फसाद पैदा हो जांदा, झगड़े होंदे ने, बंदे जिहड़े गुम हो पैंदे ने, बंदे एक दूजे नाल लड़दे ने। फरमाया वा अमना, और जाए अमन, सारी दुनिया के लोग जमा होंगे और मिसाली अमन रहेगा, कोई किसी ना झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी ना तारुज़ नहीं करेगा, हुजूम भी होएगा और अमन भी होएगा। और फिर अमन सिर्फ ये नहीं बल्कि इस शहर नूं अल्लाह ने बाकायदा शहर अमन बना दिता, और इसकी तारीख विच कि कोई अज तक इसनूं बाहरों आके जुल्मन फतह भी नहीं कर सके। असहाबे फील का वाक़या बड़ा मशहूर है कि बड़े हाथी लैके चढ़ दौड़े और बड़ी फौज लैके, और मुकाबला करने वाली तो कोई ताकत नहीं, अहले मक्का च मुकाबला की सकत नहीं कि बाकायदा फौज का मुकाबला करन, क्योंकि हुकूमतां दे मुकाबले हुकूमतां ही करदियां, फौजां दे मुकाबले फौजां ही करदे हैं। पब्लिक इकट्ठी होकर फौज का मुकाबला नहीं कर सकती, कभी ये मुमकिन नहीं होया। तो अहले मक्का कोल तो कोई बाज़ाब्ता फौज नहीं, चुनाचे वो शहर खाली करके चले गए। बड़ा मशहूर वाक़या कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दे उठ लै गए हमलावर फौजी, तो वो जाके मिले अबरा नूं कि सरदार मक्का जी अब्दुल मुत्तलिब मिलने वास्ते आए। उस आख्या कोई बैतुल्लाह की गल कर सन, आप मिले? तो उस पूछा हाँ जी क्या गल है? आपने फरमाया यार तेरे लश्करी मेरे उठ ले आए ना के मेरे उठ वापस कराओ। वो बड़ा हैरान होया, उस आख्या मैं तो इंतजार पे कर दो, मैं थोड़ा बैतुल्ला ढाने वास्ते मक्का मुकरमा ते हमलावर होने लगा, तो तू उसकी गल कर से, तो तू तो बड़ी छोटी जी गल की थी उठा दी। आपने फरमाया बैतुल्ला का भी मालिक है, मैं मालिक हाँ उठा का, मैं अपनी चीज़ की गल की थी, बैतुल्ला का भी एक मालिक है, बैतुल्ला की गल तेरे नाल वो करेगा। वाकई फिर अल्लाह ने बैतुल्ला की गल उहदे नाल कीती और अबाबील भेज दिते और कंकरियां मार के तबाह कर दिता। तो वो फतह नहीं कर सकिया, बल्कि तारीख़ मक्का मौजूद है कि ज़माने कदीम एक हुक्मरान ने मक्का नूं फतह किया और अहले मक्का नूं कैदी बना लिया, और उसके मूँह चो बदबूदार पानी एक मादा जहा निकलना लेसदार शुरू हो गया, सख्त बुरी बदबू, लोगों तो दूसरों उसनों आप नूं बड़ी बदबू आवे, बड़ा परेशान होया, बड़े इलाज कराए, वो ठीक ना होए, पर उसने उलमा नूं जमा किया। उलमा ने उसनों दस्या कि इस शहर ते कब्जा करना जिहड़ा ये तू बहुत ज़्यादती की, उसकी सज़ा है, तो तू इसका कोई कफारा अदा कर। इस शहर की तो बहुत बड़ी अहमियत है, साड़ियाँ किताबां भी इत्थे अल्लाह का आखिरी नबी मबूस होएगा, फिर वो हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाया जाएगा और दुनिया ते अल्लाह का आखिरी और बरहक नबी होएगा और सारी इंसानियत का नबी होएगा। इस वास्ते इस शहर ते कब्ज़ा करने की जरूरत ना कर। चुनांचे उसने तौबा की थी और न सिर्फ अहले मक्का नूं आज़ाद किया, बल्कि उसने
6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਸਦੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਝਾੜ ਜੰਕਾੜ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਡਿੰਗੀ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯਸਰਬ ਆਦੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। उसने वो झाड़ जंकार साफ करा के उत्थे आबादी की बुनियाद रखी। फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत एक खत लिखा और उस अपनी अतात और फरमा बरदारी का यकीन दिवाया और अपने उलमा और मशीर खास उत्थे आबाद किए कि जब तक वो नबी हिजरत करके नहीं आता इत्थे तो साड़ियाँ नस्लां आबाद रह सन। जिस जमाने भी आवे मेरा खत उसनों पेश कर सो। चुनाचे जिस वेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियाँ बाद हुजूर अकरम सल्लम दी उत्थे तशरीफ आवरी हुई तो हर कोई अहले मदीना जो हर कोई चाहता है कि हुजूर दे नाका मुबारक मेरे गरीब खाने नूं रौनक बख्शे। तो आपने फरमाया मेरा नाका मामूर मिन अल्लाह है, इनू छड़ दियो, जिथे अल्लाह का हुक्म है टुर जाएगा। चुनाच हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे खाने मुबारक नूं रौनक बख्शी। आपने नाका मुबारक उत्थे जाके रुकिया। हज़रत अबू अयूब अंसारी उस आलिम की औलाद चो सन जिसनों उस बादशाह ने अपना खत दे के उत्थे आबाद किया सी और वो खत हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु दे कोल महफूज सी। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लम की खिदमत पेश किया। सो ये मक्का मुकरमा की तारीख है कि जुल्मन या जबरन अज तई उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकिया। तो फरमाया इसनों असां लोगों के जमा होने की जगह भी बना दिता और अमन की जगह बना दिता। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और जिथे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा वो पत्थर है जिथे आप दी जगह है उसते उसनों जाए इबादत और जाए नमाज इख्तियार करो। उत्थे नवाफिल रचना चाहिए। हर तवाफ तो बाद मकाम इब्राहीम ते हर तवाफ करने वाला बंदा 2 रकत नफल अदा करदा। उसकी खसूसी जी है अजमत है और अल्लाह की तजलियात का महबत है, तजलियात ज़ाती का महबत है एक काबा। और जिस मकाम नूं निस्बत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना उसते खसूसी रहमत जी ताबीर काबा की खास रहमत उन्होंने नाज़िल होंदी। उस तरह के अनवारात उत्थे नमाज करने वाले अदा करने वाले नसीब होंदे। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद। और असीं ये वादा लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोलों इस्माईल अलैहिस्सलाम कोलों कि मेरे घर नूं तवाफ करने वाले वास्ते एतकाफ करने वाले वास्ते रुकू सुजूद करने वाले वास्ते पाक और साफ रखो। ना उथे कोई ज़ाहरी नजासत होनी चाहिए ना उथे कोई बातनी नजासत होनी चाहिए, बल्कि इसमें बिल्कुल पाक और साफ होना चाहिए। ज़ाहरी तौर पर भी साफ सुथरा, बातनी तौर पर भी कोई बिदत या कोई खिलाफ सुन्नत या कोई अकीदा खिलाफ इस्लाम उथे नहीं होना चाहिए, बल्कि खालिस साफ सुथरा हक उत्थे नसीब होना चाहिए बंदे नूं। और खालिस साफ सुथरी सुन्नत के मुताबिक इबादत नसीब होनी चाहिए। और यह हुक्म जड़ा ये तमाम मसाजिद का, इन्नल मसाजिद लिल्लाह, जिस तरह बैतुल्ला अल्लाह का घर है, जिथे कोई मस्जिद तामीर होंदी वो भी अल्लाह का घर है। इन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद सिर्फ अल्लाह वास्ते हैं। ये हुक्म हर मस्जिद का भी है कि उत्थे ज़ाहरी नजासत भी नहीं होनी चाहिए और बातनी नजासत भी नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई बिदात रसूमात रिवाजात ये मसाजिद नहीं होने चाहिए। इसी तरह मस्जिद हत्ता कि मस्जिद के अंदर थुकना भी हराम है। अगर किसी को मजबूरन थुक आ गई तो अपने किसी कपड़े ले रुमाल ले मस्जिद की बेअदबी ना करे, उत्थे गंद ना बनाए। इसी तरह मस्जिद में बैठ के दुनिया दी गल्लां करना हराम है कि वह खालिस अल्लाह वास्ते है। कारोबार तजारत करना मस्जिद के अंदर बैठ के हराम है। कारोबार की दुनिया की गल करना अगरचे सानू हुण अजकल परवाह नहीं होती और असी मस्जिद बैठ के गप्पा लाने। मस्जिद सिर्फ याद खुदा वास्ते और किसी ने गल्लां करनियां तो मस्जिद से बाहर चला जाए। बड़ा सीधा जिहा हुक्म है कि इसनू अनतहरा बैत या मेरे घर नू पाक और साफ रखो। इसी तरह मोमिन का दिल जिहड़ा ये भी अल्लाह का घर है।
इसनू भी पाक और साफ रखना चाहिए। इसे गंदे ख्यालात, इसे तकब्बर, इसे अनानियत, इसे खुद गर्जी, इसे खुद फरेबी, ये चीज़ा नहीं होनी चाहिए। खालिस अल्लाह की याद, खालिस अल्लाह का ना होना चाहिए और खालिस इरादे इत्तबाए सुन्नत दे और इत्तबाए मुहम्मद रसूलुल्लाह दे होने चाहिए। इसे ख़राब इरादे नहीं होने चाहिए, ख़राब नज़रिए नहीं होने चाहिए। इसनू भी अल्लाह तौफीक देवे तो फिर ये भी अल्लाह का घर बन पैंदा, ये भी अल्लाह का नाल रोशन होना चाहिए और खालिस अल्लाह के वास्ते इसे खुलूस होना चाहिए, कोई आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला, हमने वादा लिया इब्राहीम, असा वादा लिया इब्राहीम तो भी इस्माईल अलैहिस्सलाम तो, अनतहरा बैते या कि मेरे घर नू पाक और साफ रखसो लित्ताइफीन, जेड़े लोग उत्थे तवाफ करते। इसी तरह मसाजिद जेड़े नमाजी आउंदे ने उन्हां दी सहूलत का ख्याल रखना चाहिए। नमाज वास्ते उन्हां दी जेड़ी खिदमत हो सके, कोई कालीन पा देंदा, वो नरम जगह होवे, कोई सफ़ेदी करा देंदा, खूबसूरत साफ सुथरी रहे, पानी गर्म कर दिता वैंदा, सर्दियाँ गर्मी ठंडा पानी मुहैया, ये सारे ये तमाम जेड़े ये उस जड़ा उत्थे आउण वाला वो अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह की रज़ा वास्ते ये तमाम किए वैंदे। उत्थे कोई लड़ाई झगड़ा ना होवे, बल्कि दुनिया की गल मस्जिद ना की जाए, मस्जिद नूं किसी तरह की चीज़ ना गंदा ना किया जाए, ज़ाहिरन भी और बातनन भी। इस तरह कल्बे मोमिन भी अल्लाह का घर है, उसनू नेक इरादे नाल सजाया जाए, अल्लाह की याद नाल उसनू पाक साफ रखा जाए, अल्लाह के नूर की कंदील रोशन की जाए। उथे कुफर या शिरक या बिदत के ख्याल भी नहीं आने चाहिए, दूसरे नाल जुल्म करने की सोच भी नहीं आनी चाहिए, अदल की सोच आनी चाहिए। किसी का माल खसना, किसी के मतलब बुरा सोचना, ये सारे इन्हां नाल दिल मैला होंदा, वो भी अल्लाह का घर है। मसाजिद जिस तरह की तजावीज़ करनी, फलाने कट छोड़ो, फलाने रख लो, चौधरा बनानी, अपने आप का बनाना, ये सब ज़्यादतियाँ ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह बैतुल्ला की तरह इन्हों पाक होना चाहिए, ताकि तवाफ करने वाले, एतकाफ करने वाले, रुकू सुजूद करने वाले, बैतुल्ला जाने वालों भी सहूलत हो। मसाजिद कल्बे मोमन भी नेक ख्यालात हो तो उन्होंने अगों बुरे तो बद ख्यालात और झाड़ जंगाड़ न मिले, ये साफ होने चाहिए और जेड़े उत्थे इबादत वास्ते आउंदे उन्हां दी सहूलत होनी चाहिए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।